हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, किसानों का संघर्ष आज भी जारी। जी हाँ, कहा डरपोक सरकार और किसान की मेहनत जो है दिखाई दे रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे मोदी सरकार की उड़ी नींदें। जी हाँ, आप लोगों को बता दें, किसानों का इतना भयंकर प्रदर्शन आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। कहा अगर 3 महीने 6 महीने भी लगे तो हमारे पास इतना अनाज है कि हम यहीं पर खाना बनाएंगे, यहीं पर खाएंगे, लेकिन दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे जब तक कि इस काले कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, जी हां, बीजेपी का प्रवक्ता यानी कि संबित पात्रा का एक बार फिर से उड़ा मजाक। लाइव डिबेट के दौरान केजरीवाल की मिमिक्री करके बता रहा था। लोगों ने कहा कार्टून देखने से अच्छा इस पात्रा को देख लिया जाए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, गोदी मीडिया ने की अपनी सारी हदें पार। आप लोग बताएं, टीवी 9 भारत ने इन बेचारे किसानों को, जिनके ऊपर ठंड में पानी बरसाया जा रहा है, इनको आतंकवादी करार दे दिया। यानी कि जो भी मोदी के खिलाफ आवाज उठाएगा वो आतंकवादी हो जाएगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे, आराम से बात करेंगे इस पर भी। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे अखिलेश यादव का बड़ा हमला। कहा हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है बीजेपी की सरकार, 2022 में उखाड़ के फेंक देंगे सीएम योगी को। जी हां, लव जिहाद का सहारा लेके आगे बढ़ना चाहती है बीजेपी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, कई जगहों पर धारा 144 लागू। लोगों ने कहा मोदी सरकार किसानों से डर गई, इस किसान से अगर पंगा लिया तो मोदी सरकार भी नहीं बचेगी। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे किसानों का भयंकर हमला। कई जगहों पर बैरिकेड तोड़ दिए गए। जी हां, किसानों ने नदी तालाब में बैरिकेड तोड़ के फेंके। मोदी सरकार की हवाइयां गुम। 30 से 40 हजार आप लोग बता दें पुलिसकर्मी और फौजियों को लगाया गया। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, पत्रकार स्वाति का बड़ा हमला। कहा इतनी मेहनत जितनी मासूम किसानों पर जितनी पुलिस लगाई जा रही है, अगर इतनी मेहनत महिलाओं की इज्जत बचाने में की होती तो आज रेप की जो तादाद है वो कम हो जाती हमारे इंडिया में। जी हां, स्वाति ने मोदी सरकार पर बड़ा हमला साधा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, सुशील मोदी का बड़ा आरोप। कहा लालू प्रसाद जेल में से बैठकर बीजेपी के लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहा है। जी हां, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दिल्ली में लगा नाइट कर्फ्यू। जी हां, कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे कैसे मोदी सरकार पूरी तरीके से विफल हो गई है। खैर, सारी खबरें एक एक कर देंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दोस्तों आप लोग बता दें, डरपोक सरकार और कह सकते हैं कि हमारे जो किसान भाई हैं वो सच में सल्यूट करने लायक है। आज जिस तरीके से मोदी सरकार किसान भाइयों के लिए ये काले कानून लेकर आई थी, किसान भाइयों का इतना भयंकर हमला और इतना अच्छा प्रोटेस्ट देखकर मोदी सरकार पूरी हिल चुकी है। अगर किसान भाइयों से पंगा लिया तो मोदी सरकार भी नहीं बचेगी, किसान भाइयों ने कर दिया साफ। दरअसल आप लोग बता दें, हरियाणा बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर पर कितने ही जो जवानों को तैनात कर दिया गया, पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया, लेकिन पंजाब के लोगों का साफ साफ कहना, आप लोगों को बता दें, सब पहली बार हुआ 6-6 महीने का राशन लेकर निकले अपने साथ गाड़ी में और साफ कर दिया है कि जब तक ये काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा घर को बिल्कुल भी नहीं लौटने वाले। चाहे पानी छोड़े हमारे ऊपर, चाहे आंसू गैस के गोले छोड़े, हम अपनी जान दे देंगे, लेकिन यहां से वापस खाली हाथ नहीं लौटेंगे। जी हाँ, कहते हैं ना, एक पंजाब की मिट्टी में एक बात होती है, पंजाब के शेर हैं ये लोग। जी हाँ, और जिस तरीके से यहां पर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि डरपोक सरकार है ये, डरपोक। और जिस तरीके से किसानों ने अपनी मेहनत से अपना खून बहाकर इस देश के हर एक व्यक्ति, जिस ये जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, ये भी इस किसान भाइयों के हाथ का ही अनाज खाते हैं। अगर ये लोग कल को अनाज नहीं उगाएंगे तो आप, हम और देश का हर एक अमीर इंसान वो भी बिना अनाज के मर जाएगा। तो उन किसान भाइयों की सांसें गला घोटा जा रहा है, जिन किसान भाइयों ने इन देश को इतना सब कुछ दिया। आप लोग बताएं, जब किसानों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हम वापस नहीं लौटेंगे। 6-6 महीने का राशन लेकर चले हम अपने साथ और घर वालों से कहकर आए कि इस काले कानून को जब तक वापस नहीं लेगी मोदी सरकार तब तक वापस नहीं जाएंगे। यानी कि मोदी सरकार कितने ही जो यहाँ पर पुलिसकर्मी लगा
लगा दे, कितने ही जवान लगा दे, लेकिन देश की जनता भी जानती है मोदी सरकार को गिराना नीचे। आप लोग बता दें, आज पूरे देश में थू थू हो रही है मोदी सरकार की, क्योंकि डरपोक सरकार किया जा रहा है। लोग आप सोचिए, इस सर्दी में लोग स्वेटर पहन पहन के घर में बैठे हुए, लेकिन हमारे किसान भाई, उनके ऊपर पानी बरसाया जा रहा है इतनी तेज प्रेशर से, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और जिस तरीके की ये हरकत कर रही है सरकार, इन्हीं किसानों से वोट मांगने जाती है, तो थोड़ी सी शर्म अगर बाकी है तो इनको खुद ही डूब मरना चाहिए। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गोदी मीडिया ने की सारी हदें पार, मासूम किसानों को बता डाला खालिस्तान का आतंकवादी। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, टीवी 9 भारत ने तो सारी हदें पार कर दी। ये गोदी मीडिया फिर से मोदी की गोद में जाकर बैठ गई है। जी हाँ, बस अब चुसनी डालना बाकी रह गया मुंह में, फिर भैया हो गई है गोदी मीडिया की पूरी बच्चे की तरह मीडिया को गोद में लेके घूम रही है मोदी सरकार। दरअसल आप लोग बता दें, जिस तरीके से गोदी मीडिया ने किसानों के ऊपर अत्याचार किया, ये बात मरते नहीं भूलेगा देश का किसान। आप लोगों को बता दें, आज भी एक संघर्ष जारी है। मैंने जैसे कि कहा कि इस गोदी मीडिया ने जिस तरीके से इन किसानों को दरअसल आप लोग बता दें, ये गोदी मीडिया जो है, इसको सिर्फ एक मुद्दा चाहिए, वो होता है मोदी की तारीफ। जी हाँ, जब तक ये मोदी की तारीफ नहीं कर लेते तब तक इन लोगों का खाना हजम नहीं होता। आप लोग बता दें, अब टीवी 9 भारत का कहना है कि ये खालिस्तान के भेजे हुए गुंडे, जी हाँ, ये लोग देश के आतंकवादी हैं। अब आप सोच लीजिए, जो भी मोदी के खिलाफ जाता है, या तो वो आतंकवादी हो जाता है या वो देशद्रोही हो जाता है। और भाई ये जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, ये क्या, ये तो इंसान कहलाने के लायक भी नहीं है, क्योंकि इनको इंसान कहना बहुत बड़ी गलती होगा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से संबित पात्रा का, जी हाँ, लाइव डिबेट में बना मजाक। आप लोग बता दें, जिस तरीके से संबित पात्रा अपनी हरकतों की वजह से फेमस है, इसको लोग देखते से ही कह देते हैं कि कार्टून देखने से अच्छा भैया संबित पात्रा को देख लो, इसकी कॉमेडी देख लो, ये बिल्कुल कॉमेडी नाइट पात्रा चला रहा है। दरअसल लाइव डिबेट के दौरान ये जनाब क्या कर रहे थे कि केजरीवाल की मिमिक्री उतार रहे थे कि आजकल केजरीवाल हर कहीं आ जाते हैं, बार बार रेडियो पे आते हैं कि मैं केजरीवाल ये वो, और मिमिक्री करने लगा, वही जो इसकी आदत है। अगर आप लोग नहीं जानते तो बता दूं, संबित पात्रा बीजेपी का स्पोक पर्सन है, यानी कि बीजेपी का एक स्पोक पर्सन है, और ये जो यहाँ पर प्रत्याशी बोल सकते हैं इसको, तो बीजेपी का स्पोक पर्सन है और ये बीजेपी की तरफ से बोलने जाता है। अब कल जो है यहाँ पर केजरीवाल का मजाक उड़ाने लगा, जिसके चलते आप लोग बता दें कि यहाँ पर आज तक में इसकी जमकर जो सुताई हो गई, यानी कि इसके ऊपर भारी पड़ गया केजरीवाल का मजाक उड़ाना। तो आप सोच लीजिए बीजेपी में कैसे कैसे लोग भरे पड़े। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को, पत्रकार स्वाति का बड़ा हमला, कहा मोदी जी आज देश के मासूम किसानों पर अत्याचार कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा फौज कहां से आ गई आपके पास। जी हां, अगर इतनी ही फौज आपने लड़कियों की सुरक्षा में लगाई होती तो आज देश की महिलाओं के साथ रेप नहीं हो रहा होते, आज देश की महिलाओं के साथ छेड़खानी नहीं हो रही होती। दोस्तों, इतनी ज़्यादा पुलिस लगाई गई है मासूम किसानों के लिए कि आप देखकर दंग रह जाओगे। इस मौसम में, ठंडी के मौसम में ठंडे पानी बरसाया जा रहा है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर आप लोग बता दें, महिला अध्यक्ष पत्रकार स्वाति ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि मोदी जी, अगर आपने इतनी सेना जो यहां पर लड़कियों की सुरक्षा में लगाई होती तो आज हमारे यहाँ जो क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है, जो महिलाओं के साथ छेड़खानियां हो रही हैं, रेप हो रहा है, ये आधे % कम हो जाते। लेकिन हमारी सरकार को क्या चाहिए? लव जिहाद चाहिए, हमारी सरकार को चाहिए NRC CAA, हमारी सरकार को चाहिए किसानों की सांसें छीनना है, काला कानून लाना। इस तरीके के काले कानून लाए जा रहे हैं जिनकी कोई भी जरूरत नहीं है। अब आप खुद सोच लीजिए कि इस देश का किसान किस हालात में है। राहुल गांधी की वो बात याद आ जाती है कि अडानी और अंबानी जैसे लोगों को अमीर करने के लिए पैदा हुए हैं PM मोदी, और उनका ही जो उद्धार करने के लिए पैदा हुए हैं, और जो गरीब है वो गरीबी में ही मरेगा, और आने वाला समय बेचारे गरीबों के लिए और भी भयंकर है, क्योंकि जिस तरीके से अडानी और अंबानी के हाथ में, पूंजीपतियों के हाथ में बैंक सौंपा जा रहा है, फसलें सौंपी जा रही हैं, तो इससे तो यही होगा कि आने वाले गरीब को आने वाले समय में खाने के लिए एक दाना भी नसीब नहीं होगा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बुरी तरीके से फंसे नीतीश। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, मेवालाल के बाद अब आप लोग बता दें अशोक चौधरी की बीवी पे जिस तरीके से 3 करोड़, सुन लीजिए पहले, 3 करोड़ का जो आरोप है, अब आखिर नीतीश पर यह सवाल उठ रहा है कि नीतीश इतना मेहरबान क्यों है अशोक चौधरी के ऊपर। उनकी वाइफ के ऊपर 3 करोड़ रुपए का इल्ज़ाम है, घोटाले का, गमन का, और उनके ऊपर CBI की जांच भी बैठी हुई है। हाई कोर्ट से
वो हार चुके हैं, यानी कि उनकी बात सुनी नहीं गई। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये लगा रखा है। अब सबसे बड़ी बात ये उठी कि मेवालाल का तो फौरन ही जो है यहाँ पर विकेट गिरा दिया था तेजस्वी यादव ने, लेकिन लोगों के अब सवाल जब खड़े होने लगे तो नीतीश यहाँ पर आप लोग बता दें अशोक चौधरी को बचाते हुए नजर आ रहा है। इनके ऊपर 3-3 मामले दर्ज हैं। लोगों ने कहा नीतीश जी आखिर ऐसा क्या मेवालाल से ऐसा क्या मेवा नहीं मिला जो अब मेवालाल की जगह अशोक चौधरी को लाकर बिठा दिया गया। आप लोग बता दें आरजेडी ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि नीतीश के पूरे 12 एमएलए जो है वो घोटालेबाज हैं। जी हाँ, ऐसे में मंत्री घोटालेबाज मंत्रियों को भर रही है बीजेपी और आरजेडी और एनडीए की सरकार। आप लोग बता दें मेवा अशोक चौधरी के को निकालना नहीं चाहते नीतीश। जी हाँ, वहीं दूसरी तरफ मेवालाल पर जो सवाल उठे थे उनको तो हटा दिया गया था, लेकिन अब यहाँ पर अशोक चौधरी को नहीं हटा रहा है नीतीश, तो इससे सवाल तो उठेंगे ही भाई। और जहाँ पर आग लगती है वहीं पर धुआं उठता है, ये बात आप भी अच्छे से जानते। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, किसानों का दर्द देख राहुल गांधी का बड़ा हमला। कहा मोदी सरकार किसानों के सामने इसीलिए ये दिन लेकर आई है क्योंकि इन्हीं किसानों ने उनको वोट दिया था। आज जिस किसान ने वोट दिया था आज उसी को मोदी सरकार कर रही है परेशान। दरअसल आप लोग बता दें कांग्रेस विपक्ष पार्टी ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना आज मोदी सरकार अडानी और अंबानी जैसे लोगों को अमीर करती जा रही है और जो देश का किसान जो कि विरोध कर रहा है अपने हक के लिए उसको विरोध भी नहीं करने दिए जा रहा। दोस्तों ये हमने पहली बार देखा है 6 साल में जब किसानों और बल्कि किसान क्या जो भी विरोध करने उतर रहा है उसको ये सरकार रोक रही है। ये सरकार जो है तानाशाही सरकार बन चुकी है। लोगों को ना प्रदर्शन करने दे रही है ना शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट करने दे रही है। ये चल क्या रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनआरसी सीएए के टाइम भी इन लोगों ने प्रोटेस्ट रोकने की कोशिश की, लेकिन जनता इतनी थी कि इनके बस की नहीं रही और इनकी बैंड बजा दी उस जनता ने एनआरसी और सीएए के टाइम। अब वैसा ही प्रलय आया है। जी हाँ, वैसा ही प्रलय किसान के तौर पर आया और किसान लोग बिल्कुल भी डरने वाले नहीं है, चाहे मोदी सरकार कुछ भी करे। आप लोग बता दें और भी किसानों का खून खोल गया है। अपने किसान भाइयों को मुश्किल में देख बताया जा रहा है कि अब और भी किसान संगठन होंगे शामिल। मोदी सरकार पूरी तरीके से ये गांठ बांध ले कि अब किसानों का ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं जब तक के काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, अखिलेश यादव का बड़ा हमला। कहा लव जिहाद के नाम पर हिंदू मुसलमान का खेल फिर से शुरू बीजेपी का। दरअसल दोस्तों बीजेपी की एक घटिया आदत रही है, वो ये कि बीजेपी हमेशा जो है यहाँ पर हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट अवेरती है, यानी कि धर्म के नाम पर वोट अवेरने की जो बीजेपी की आदत है वो काफ़ी पुरानी है। अब बीजेपी को ऐसा लगता है कि हिंदुओं की तादाद इंडिया में ज़्यादा है, तो ऐसे में हिंदू लोगों को खुश कर उनसे पहले वोट ले लिए जाए और फिर उसी हिंदू समाज को धोखा भी देती है मोदी सरकार। ये फितरत है इस बीजेपी की सरकार की, भाजपाइयों की। सबसे बड़ी बात ये अखिलेश यादव ने बोला आज योगी सरकार हिंदू मुसलमान का गेम पार्ट पढ़ा रही है। लव जिहाद क्या होता है? लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं होती है। आपने किसी से प्यार किया, उसने आपसे प्यार किया, ये इसको दे दिया गया लव जिहाद नाम। यानी कि अगर किसी मुस्लिम लड़के से लड़की ने धर्म परिवर्तन कर लिया, मतलब उससे शादी कर ली, धर्म परिवर्तन नहीं भी करा, सिर्फ शादी कर ली, तो वो इनकी नज़र में लव जिहाद हो गया। एक बात बताइए, मैं आपसे सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, क्या सिर्फ हिंदू लड़कियां ही मुसलमान लड़कों से शादी करती हैं? क्या मुसलमान लड़कियां वो क्या हिंदुओं से शादी नहीं करती? सलमान खान की बहन को ले लीजिए, या फिर जितने भी और भी बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में। आम इंसान की मैं बात करूं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिंदू लड़कों से शादी की है, तो क्या उसको भी लव जिहाद का नाम देंगे ये लोग? इनका बस एक रुक कर मुद्दा आ जाता है, वो होता है जिहाद, यानी कि मुसलमान। इनका बेसिकली मतलब ये होता है कि मुसलमान जो भी करते हैं उस मुद्दे को पकड़ लेना, उसको उठा लेना और उसको फिर एक बड़ा तुल दे देना। क्योंकि लव जिहाद तो फिर वहां पर भी हो रहा है। अगर कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़के से शादी कर रही है तो फिर धर्म परिवर्तन तो वो भी हुआ, फिर उस चीज़ को क्यों नहीं उठाया जाता? क्योंकि वो हिंदू मुसलमान नहीं है, वो मुसलमानों का मुद्दा है। अगर मुसलमान लड़की हिंदू से शादी कर ले तो चलेगा, लेकिन अगर हिंदू लड़कियां मुसलमान लड़कों से शादी कर लेती हैं तो इनको लग जाती है आग। ये फिर से जो है राजनीति करना शुरू कर देते हैं। मैंने पहले भी कहा है आपसे और हर बार हर वीडियो में मैं ये आपको याद दिलाता हूँ कि हिंदू मुसलमान जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है। ये सिर्फ इन लोगों की गंदी राजनीति है। या आपके दिमाग में हिंदू मुसलमान के नाम का कीड़ा पैदा करते हैं।
कीड़ा पैदा करने के बाद देश में हिंसा फैलवाते हैं, हिंसा फैलवाने के बाद खुद हाथ ऊपर कर देते हैं और उसमें भी कह देते हैं कि मुसलमानों ने हिंसा फैलाई या फिर लोगों ने हिंसा फैलाई। यानी कि पहले खुद ही तीली लगा देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमने आग नहीं लगाई है। तो ये बीजेपी की जो गंदी राजनीति ये बहुत जल्दी अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि आखिरी कगार पर इनका आ चुका है। जिस तरीके से ये लोग एक के बाद एक हिंदू मुसलमान का परझंडा लहरा रहा है, इनका समय काफ़ी करीब आ चुका है। अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराइएगा, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।